दिस इज़ द होटल रूम दैट वी आर स्टेइंग। मेरा ग्राउंड फ्लोर में रूम था, बाकी लोगों का सेकंड फ्लोर पे था। जस्ट माई बाइक, आई एम वार्मिंग अप द बाइक। चेन का कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं, बाइक का कंडीशन बहुत पीछे में भरा पड़ा है। कल रात को मेरा चेन ल्यूब लीक कर गया टॉप बॉक्स के अंदर, नंबर प्लेट भी ढक चुका है। यहाँ पे पुलिस चेकिंग बहुत ज़्यादा चल रहा था, पता नहीं क्यों। The police asked us to shut down the camera and then asked some basic details like from where we came, where we're going and all. पेपर से बस कुछ चेक नहीं किया है एंड वो लोकल्स को ज़्यादा चेक कर रहे थे, पता नहीं क्यों, कुछ हुआ होगा शायद। My Nepal trip was very good, actually excellent. Like for the first time I was riding in the mountains. Now we are all descending. रास्ता थोड़ा confusing है, like रास्ता भी प्रॉपर बना नहीं है। ऐसे हाईवेज इज़ टोटली क्लियर, लाइक ऐसे जब ऐसे हाईवे मिलता है इज़ टोटली वेल एंड फाइन, बट पहाड़ों में इट्स टोटली कन्फ्यूजिंग। द सीनिक ब्यूटी ऑफ नेपाल इज़ ऑसम। लाइक आई कैन assure you that if you are coming to Nepal, it's gonna have a gala time in Pokhara. Like यहाँ पे लोग ऐसे रेस्ट करते हैं, like ये रोड बहुत लंबा जाता है तो शायद लोग यहाँ पे बैठ के ऐसे रेस्ट करते हैं। I started recording so late because सुबह से I was not in a mood to record. I was in a hurry to reach the border, but अभी तक border पहुँचा नहीं है, but I know that within some time I'm gonna reach border. So I was more focused on riding than on recording something. और उस रोड में रिकॉर्ड करने लायक कुछ था भी नहीं, ये टोटल ऑफ रोड पैच था एक जो मैं पार करके आया हूँ। एंड सुबह से तो आई लेफ्ट पोखरा सिटी, तो पोखरा सिटी में पहले आपको दिखा भी चुका हूँ, उसमें दिखाने लायक और कुछ है नहीं। दैट सेम स्ट्रीट नंबर 7 राइजिंग मून होटल एवरी टाइम इन द व्लॉग, आई गेस सो। दिस इज़ द 7th day, like last Monday I left for Nepal right from my house and today is Monday I guess. आज हम लोग का भंसार ख़त्म हो रहा है, नॉट एग्जैक्ट, हाँ आज हम लोग का भंसार ख़त्म हो जा रहा है। सो आज हम लोग को बॉर्डर क्रॉस करना ही पड़ेगा। अगर हम लोग बॉर्डर क्रॉस नहीं करते तो इन दैट सिनेरियो हम लोग को शायद 3000 नेपाली जो रुपी है वो हम लोग को फ़ाइन देना पड़ता, नहीं तो हम लोग को भंसार एक्सटेंड करना पड़ता, और भंसार एक्सटेंड कर लेके 1000 रुपी फिर देना पड़ता। तो बेकार में एक दिन के लिए 1000 रुपये नेपाली रुपी दे के मतलब कोई फ़ायदा है नहीं। अब यहाँ पे रुपी बोलते हैं टाका बोलते मुझे पता नहीं, मेरे पास कुछ करेंसीज भी पड़े हुए हैं जो मैं आगे जाके एक्सचेंज कर लूँगा इन द बॉर्डर एरिया। हम लोग बहुत खींच के चला रहे हैं आज। इट्स ऑलमोस्ट 40 डिग्रीज इन द आफ्टरनून। यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, बट पहाड़ों में गर्मी नहीं था। व्हेन आई वाज इन द हिमालयस लाइक नियर द लोअर मुस्तांग एरिया एंड ऑल, इवन पोखरा में भी इतना गर्मी नहीं था, बट इन द लोअर एरियाज लाइक ये नॉर्मल जगह है, ये प्लेन लैंड है, यहाँ पे काफ़ी गर्मी है। लाइक यू कैन फील द हीट। और मैं दोपहर में ये बाइक को चला रहा हूँ, ये बाइक ने बहुत साथ दिया है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए हुए हैं लेकिन तब भी अभी तक साथ दे रहा है। आई होप ये बाइक मुझे अब मेरे घर तक साथ दे दे एंड आफ्टर दैट आई एम गोना गिव दिस बाइक फॉर सर्विसिंग। ये बाइक में इतना कादा भरा पड़ा है, इतना कादा है कि मतलब इंजन हीटिंग हो रहा है अभी फ़िलहाल। नेपाल रोड आर गुड्स अदर देन द ऑफ रोड पैचेस, लाइक जो माउंटेन को जाता है वो थोड़ा ख़राब है, अदर देन ये जो नॉर्मल हाईवेज़ है ये बहुत सही है। लेकिन यहाँ पे जो लोग ड्राइवर्स है वो कुछ अलग किस्म के ड्राइवर्स है, मतलब कैसे चला रहे हैं मुझे पता नहीं। स्पेशली इन हाईवेज़, पहाड़ों में तो दे मेंटेन सम रूल आई गेस, बट हाईवेज़ में दे डोंट मेंटेन सच रूल्स। लाइक कहीं भी कोई फट से घुस जाता है एकदम। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम ओवरटेकिंग दिस पर्सन, आई कैन ओवरटेक दिस पर्सन फ्रॉम दिस लाइन। जैसे इंडिया में है एक कट लाइन से मैं ओवरटेक कर सकता हूँ, तो कोई जगह पे इट इज़ मेंशन्ड दैट यू कांट ओवरटेक ओवर हियर, सो यू कांट ओवरटेक। और कुछ जगह पे ब्लैक स्पॉट का वार्निंग दे के रखा है। फॉर एग्जांपल अभी मैं चल रहा हूँ, आगे का मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ये जो बाएं तरफ वाला एरिया ये ब्लैक स्पॉट कहा जाता है नेपाल में। और कोई जगह में बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट होता है, कोई डेंजरस ब्लैक स्पॉट होता है, तो इन दैट सिनेरियो वहाँ पे एक बोर्ड लगा देता है नेपाल गवर्नमेंट कि ये ब्लैक स्पॉट एरिया है, तो मे बी ड्यू टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड ऑल।
हम लोग को शायद आगे सामने वाला पैच में एक ख़राब पैच मिल सकता है हेतुदुआ में। मतलब मैप में यहाँ पे एनसेल चलता है, नॉट एनी अदर सर्विस प्रोवाइडर। सो एनसेल मैंने अभी गूगल मैप खोल के अभी मैंने देखा कि आगे कोई जगह है हेतुदुआ बोल के, तो वहाँ पे थोड़ा शायद रास्ता हम लोग को ख़राब मिल सकता है। वो थोड़ा ऑफ रोड पैच होता है क्योंकि वो जगह मुझे येलो दिखा रहा था मैप में, और मैप में फॉर कवरिंग 77 किलोमीटर्स इट्स शोइंग 1 आवर 30 मिनट्स। सो 1.5 घंटा फॉर 77 किलोमीटर्स। पता नहीं, मे बी कुछ होगा रास्ते में शायद, क्योंकि अगर ऐसा रास्ता हो तो 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। सीट और नॉट, बीरगंज इज़ मोर 57 किलोमीटर्स फ्रॉम here, मीन्स इंडिया का बॉर्डर और 57 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस। क्या बात है, बाइक चला के नेपाल आया था, बाइक चला के अब नेपाल से बाहर जाऊंगा मैं। कितना टाइम लगेगा? और मे बी मैक्स टू मैक्स 1 आवर लगने वाला है, उससे ज़्यादा तो नहीं लगने वाला है शायद से। यू कांट ओवरटेक लाइक दिस। नेपाल लोग कभी कभी गाड़ी बीच में से चलाते हैं। कैन यू सी दिस ड्राइवर? कोई कोई ड्राइवर रास्ता देता है, कोई कोई ड्राइवर कंटिन्यू रास्ते के बीच में से चलाएगा गाड़ी को। लाइक बहुत देर से देखो, ये डिवाइडर लाइन है, ये गाड़ी बीच में से चला रहा है, ये बाएं नहीं जा पाएगा। I have to overtake this guy। तब से तंग कर रहा है ये। तंग आ चुका हूँ मैं इससे। ले, अब ये फिर से ये आ गया। पास दे, मिल गया पास। वेल, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। मैंने माइलस्टोन में अभी देखा, रक्सौल बॉर्डर इज़ मोर 53 किलोमीटर्स। मतलब बीरगंज है नेपाल साइड, रक्सौल है इंडिया साइड, बीच में होगा नो मैंस लैंड। तो नो मैंस लैंड में शायद हम लोग को ये कस्टम क्लियरेंस एंड ऑल क्लियरेंस कराना पड़ेगा फिर से, कि दैट वी टुक अप बैक टू नेपाल एंड अगेन वी आर कमिंग बैक टू इंडिया। वैसे भी ये इंडियन नंबर है, तो ये देखिए यहाँ से चेकिंग दबा के स्टार्ट हो जाता है। तो लास्ट लेग जर्नी हैज़ बीन स्टार्टेड, नेपाल से बाहर जाने का जर्नी। नेपाल में रोड्स गोल गोल पत्थर से बनते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा है कि पत्थर ऐसे ही गोल गोल से बनते हैं। शायद वो अच्छा ग्रिप देता हो इसीलिए बनाता होंगे, क्योंकि रास्ता पहाड़ी रास्ता है। यहाँ पे ये गोल गोल पत्थर को जैसे पीच होता है ना, पीच में डाल के लोग बनाते हैं, और इसमें स्किड भी नहीं होता है। यहाँ मैं जितना भी हिमालयन जैसे बाइक को स्लैंड कर दूँ, सुता दूँ, कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको सुता रहा हूँ, देखिए ये कुछ नहीं होता है। और यही अगर मैं इंडिया में करूँ तो ये स्किट होता है। वाओ, क्या व्यू है, जंगल के बीच में से रास्ता है। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा टीवीएस अपाचे और पल्सर देखा, मैंने बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हिमालयन तो मैंने बहुत कम देखा, हिमालयन भी कम देखा, डोमिनार भी बहुत कम देखा, और ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव बाइक्स है नहीं। बट नेपाल हैज़ ए गुड कलेक्शन ऑफ कार्स। लाइक जो कार हम लोग को इंडिया में शायद चाहिए हो, वो कार आपको नेपाल में मिल सकता है। जैसे लैंड क्रूज़र का जो पुराना मॉडल हो गया, या फिर स्कॉर्पियो का पिकअप एंड ऑल। वाओ,
अरे बाप रे, वाह तो मैंने बोल दिया, लेकिन मुंह पे मेरा सूरज देवता भारी हो रहा है। जाते हैं तो इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हैं। लाइक मैंने अभी अपना बाइक 4th गियर पे डाल दिया है एंड आई एम नॉट यूजिंग द एक्सीलेटर। सो ये इंजन के हिसाब से इंजन को ब्रेक करते करते नीचे जाएगा। इसको कहते हैं इंजन ब्रेकिंग। द बेस्ट प्रोसीजर और बेस्ट मेथड टू गो डाउन हिल। क्योंकि नहीं तो ब्रेक मारता रहूँगा तो ब्रेक पूरा वर्न आउट हो जाएगा और ब्रेक बहुत गर्म हो जाएगा, इसमें ज़्यादा नुकसान है। अब पहाड़ों में अगर आपका ब्रेक ख़राब हो गया या मास्टर सिलेंडर ख़राब हो गया, देन आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकता है। सो इट्स बेटर टू नॉट यूज़ ब्रेक वहाँ पे यूज़ कीजिए जहाँ ज़रूरत पड़े, नहीं तो इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल कीजिए। दैट्स द बेटर ऑप्शन। और ये चीज़ मैं पहाड़ों में आके ही सीखा हूँ, इससे पहले मुझे भी नहीं आता था दिस इंजन ब्रेकिंग टेक्निक। मुझे लगता था अभी जाके गाड़ी ठुक जाएगा, बट नहीं, यूज़ द इंजन ब्रेकिंग टेक्निक। देखिए यहाँ पे जैसे ज़्यादा कर्व आया तो मैंने ब्रेक मारा, नहीं तो अभी फिर से मैंने छोड़ दिया 4th गियर पे। मैं इसको 5th गियर में भी छोड़ूँ तब भी ये अपने हिसाब से जाएगा। देखिए इसको कहते हैं इंजन अपने हिसाब से ये कर लेगा इसको। हम लोग शायद पहुंचने वाले हैं। रास्ता पूरा क्लियर दिख रहा है, कोई नहीं है दोनों तरफ। एनीवे हम लोग बहुत खींच रहे हैं, लाइक 80-100 ऐसे खींचे जा रहे हैं। यहाँ पे रोड का क्या हाल है, मतलब ऐसे Well, I think this is the wildlife area and we are not allowed to honk over here. यहाँ पे शेर भी निकल सकते हैं, हिरन भी निकल सकता है, क्योंकि मैंने अभी साइन बोर्ड पढ़ा है जहाँ पे वार्निंग था कि यहाँ पे शेर भी रहता है और हिरन भी रहता है। तो ये पूरा जंगल एरिया है एकदम बीरगंज बॉर्डर के पास, और यहाँ पे इतने सारे कैमरेज लगे हुए हैं टू कीप मॉनिटरिंग की कौन जा रहा है कौन आ रहा है। ये पहले मैंने काठमांडू सिटी में देखा था लास्ट कैमरा, और इसके बाद ये बॉर्डर एरिया में देख रहा हूँ मैं। यहाँ पे हिरन का वार्निंग साइन देख रहा है, हिरन, हाथी, यू कैन सी दैट। द बॉर्डर इज ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर अहेड और हम लोग ऑलमोस्ट नेपाल का दी एंड में आ चुके हैं। आई होप यू लाइक दिस सीरीज़। अभी कुछ बाकी है, लाइक आई विल बी एंटरिंग माई ओन कंट्री इंडिया विद इन 30 मिनट्स और सो, 30 मिनट्स और 1 आवर, बिकॉज अभी हम लोग जाएंगे बीरगंज एंड आफ्टर दैट सब कुछ क्लियरेंस वेंस करके वी गॉट अ पेट्रोल बंक। पेट्रोल नहीं है and I think we are officially exiting Nepal border. Yes, I think we are done with Nepal border. I think ये नेपाल का द एंड था। रिकॉर्डिंग ओवर हियर, मुझे पता नहीं यहाँ पे रिकॉर्ड करना अलाउ है भी कि नहीं। What? बीरगंज is 23 kilometers? No, then I'm wrong. अब तो और 23 किलोमीटर है। I thought I crossed नेपाल बॉर्डर। और मैं नो मैंस लैंड में गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब वो कोई एक चेक पोस्ट था। कुछ ज़्यादा नेपाली करेंसी पड़ा हुआ है,
So we're gonna fill up petrol. Sorry, Indian currency is not accepted. ठीक है, नेपाली करेंसी देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। एकदम ब्रिम तक। यहाँ पे 175 रुपी पर लीटर है, तो मेरा 1400 का पेट्रोल आया। मैं गिनना भी भूल गया कितना अभी लीटर पेट्रोल लग रहा है, क्योंकि मैं बाहर घूम रहा हूँ। सो इन दैट सिनेरियो मैं अभी चेक भी नहीं कर रहा कितना पेट्रोल लग रहा है। जहाँ दिख रहा है हाफ टंकी हुआ है, एंड आई नीड टू फिल अप, आई एम फिलिंग इट अप। सो अभी बॉर्डर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। आई वॉज रॉन्ग, दैट बॉर्डर वॉज वेरी नियर, बट वो नहीं था। बाहर जगह थोड़ा वेट करते हैं फॉर माई फ्रेंड्स। ओ लोग वहाँ पे है। तो लग रहा है यही बॉर्डर है। देख के तो लग रहा कि यही बॉर्डर है। एंड फाइनली वी आर एग्जिटिंग नेपाल बॉर्डर। और ये शायद इंडिया बॉर्डर है, कहीं लिखा नहीं है, जस्ट वेलकम टू इंडिया और समथिंग लाइक दैट। ओके, हाँ यहाँ पे सब मुझे इंडियन नंबर्स दिख रहे हैं, तो आई होप दिस इज़ इंडिया। यस, ऑफिशियली आई थिंक आई एम इन इंडिया राइट नाउ। लाइक पता नहीं चल रहा है, क्योंकि एक क्रॉस कंट्री बॉर्डर है, रोड्स है यहाँ पे, तो पता मतलब चलना मुश्किल है कि कौन सा नेपाल बॉर्डर है, कौन सा इंडिया बॉर्डर है। अभी मैंने एक बॉर्डर क्रॉस किया है, लेकिन वो एक बैरिकेड टाइप कुछ क्रॉस किया। अब पता नहीं था वो नेपाल बॉर्डर था कि इंडिया बॉर्डर, मतलब जो भी था वो। आई होप ऑफिशियली वो बिरगे नहीं, अभी भी नेपाल पुलिस है यहाँ पे। आई कैन स्टिल सी नेपाल पुलिस ओवर हियर। दिस मीन्स आई एम स्टिल इन नेपाल। अरे यार, अभी भी बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ हम लोग का। ओके, आर्म्ड फोर्स नेपाल पुलिस यहाँ पे लिखा हुआ है। चेक पोस्ट, आर्म पुलिस फोर्स नेपाल चेक पोस्ट। ओके, नहीं, आई एम स्टिल इन नेपाल। इसका मतलब, अरे कोई तो कोई बोले भाई वेलकम टू इंडिया तो बोल दे। लो, अब तो फ्लाईओवर चालू हो गया। दिस इज इंडियन कस्टम्स। छः बाइक है। ये रक्सौल है। थैंक यू इंडिया, थैंक यू। ओके, नाउ ऑफिशियली आई एम इन इंडिया। एंटर्ड इंडिया, दैट्स द इंडियन कस्टम्स ऑफिस। That's Indian Customs Office, LCS Raxaul. This is Raxaul border. हम लोग ने इंडिया बॉर्डर क्रॉस कर चुके, लाइक वी हैव क्रॉस द नेपाल बॉर्डर एंड हैव एंटर्ड इंडिया। यहाँ पर थोड़ा रेस्ट लिया हम लोगों ने और घर कॉल किया, बता दिया कि दैट वी हैव क्रॉस्ड द बॉर्डर। देयर वाज अ ऑफिशियल गाय हु टोल्ड दैट ये इंडिया है, वेलकम टू इंडिया। अला भाई, मैं खुद इंडियन हूँ। दे वर लाइक ठीक है, चलो। घूमने गए थे हम लोग। क्रॉसिंग, हाँ चलो भाई, चलो 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 चलो। बहुत ज़्यादा जाम है यहाँ पे, हेक्टिक ट्रैफिक। बेथिया इज़ 54 किलोमीटर्स फ्रॉम रक्सौल बॉर्डर, और रक्सौल जंक्शन राइट साइड में, और मोतीहारी 52 किलोमीटर्स है। हम लोग अभी मोतीहारी जा रहे हैं। वी हैव बुक्ड होटल रूम ओवर देयर, जहाँ से हम लोग कल सुबह निकल जाएंगे।
लेकिन यहाँ तो ट्रैफिक का सिचुएशन बहुत पैथेटिक है। ये बॉर्डर एरिया है शायद इसीलिए, और ये प्रॉपर मार्केट एरिया में घुस चुके हैं हम लोग, वो भी दिन का सफ़र नेपाल का आज ख़त्म होता है। एंड आई एम ऑफिशियली राइडिंग इन इंडिया राइट नाउ। दिस इज़ रक्सौल एरिया in Bihar. Now from Raxaul we are going to Motihari to our hotel room, from where we'll do our last leg tomorrow. That's Motihari to Durgapur I'm gonna do, and all my friends gonna do it for Asansol. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों जगह में। देन ऑल्सो तो वो हम लोग एक दिन में कवर कर लेंगे। तो आई होप कल रात तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। आई एम हैप्पी दैट आई कुड कंप्लीट द नेपाल थिंग सेफली, बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट माउंटेन राइड। मैं इससे पहले कभी मैंने माउंटेन में बाइक चलाया नहीं। दो द लास्ट लेग इज़ ऑल्सो लेफ्ट, लाइक मुझे मोतिहारी से अपना घर जाना बाकी है। आई होप आई गो बैक होम सेफली, क्योंकि रास्ता है एंड बाइकिंग इज़ ए रिस्की पैशन एज़ यू नो इट। एनीवे, आपको होटल रूम पहुंच के मिलते हैं अगर मुझ में हिम्मत बचाए तो। एनीवे, टुडे आई डिड फ्रॉम डायरेक्ट पोखरा टू मोतिहारी। लाइक दिस वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्रॉसिंग द इंडिया बॉर्डर एंड ऑल, क्योंकि ये बहुत ही इजी राइड था। क्योंकि लाइक फ्रॉम पोखरा टू मोतिहारी बस 70 किलोमीटर्स या 80 किलोमीटर्स जो ऑफ रोड पैच था, उस वहाँ पे बस डस्ट ही डस्ट था। लेकिन वो जाने के बाद इट वाज लाइक स्मूथ रोड, लाइक आई थिंक यू हैव सीन इन द वीडियो कि कितना स्मूथ था वो। लाइक लिटरली बहुत ही स्मूथ वीडियो, तो स्मूथ रोड था। मैं तो उड़ा के आ रहा था। रोड है, मैं लोअर मस्टंग करके आ रहा हूँ। ये मुझे ऑफ रोड नहीं लग रहा अभी है ये इतना जितना आप धूला देख रहे हो ना, ये पोखरा से जब मैं वापस आ रहा था रक्सौल के लिए, इस इंटू 10 टाइम्स पकड़ के चली। इतना डस्ट उड़ रहा था वहाँ पे। आई वाज लाइक व्हाट द, तो मतलब क्या भाई, ऑफ रोड मैं इतना ऑफ रोड कर चुका हूँ ना लोअर मस्टैंग में। अबे ऐसा कोई पैच दिख गया तो मुझे हंसी आती है। नहीं, तब भी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। Well, it's almost 6:30 in the evening and we are riding on the streets of Bihar. ये रास्ता अभी मोतिहारी को जाता है। Can you see that beautiful sunset? I'm just loving it. I don't know if it's visible or not, but I'm loving it. अब फिर कल सुबह हम लोग उठ के निकल जाएंगे अपने घर के लिए। एक हफ्ता इट वाज लाइक, मतलब क्या ही बोलूँ, रोलर कोस्टर राइड। इतना कट टू कट टाइम में हम लोग ने काम किया, एक के बाद एक हम लोग ने कंप्लीट किया ट्रिप। हर जगह गए। मेरा कपड़ा का हालत बहुत ही ख़राब है अभी। आप देखोगे तो लगेगा कि मैंने कोई सीमेंट फैक्ट्री में काम करता हूँ। इतना गंदा हुआ पड़ा है यार, पूरा वाइट डस्ट में भरा पड़ा है मेरा जैकेट। लाइक कैन यू सी द कंडीशन ऑफ माई जैकेट? इट्स 38 डिग्रीज इन बिहार राइट नाउ। ये एक्चुअली जब मैं एंटर किया था तब 45 था। बूम से एकदम ये टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है।